नमस्कार। 18 तारीख से फिर एक बार पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है और एक महीने में पार्लियामेंट में बिजी रहूंगा। मैं कुछ मुद्दे मुंबई शहर के हाउसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं, जिसमें सभी लोगों ने अपने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए मुंबई शहर के लोगों को न्याय देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक बहुत लंबे समय से लोगों ने मुझे इस सिस्टम में काम करने का मौका दिया और गरीब से लेके अमीर तक सभी लोगों ने मुझे हमेशा मदद किया। और मैं इन दिनों में थोड़ा दुखी हूं कि जो सिस्टम चल रहा है, अच्छे बुरों का कोई लिहाज नहीं है, पहचान नहीं है। लेकिन मेरे बारे में मैं कहूँगा कि है, मुझे जिन जिन लोगों ने मदद किया है। खैर, वो बातें कभी फिर एक बार हम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने ऑनलाइन सिस्टम लाया देश में, ईज ऑफ डूइंग की उन्होंने बात कही, काम का स्पीड होना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। मुंबई महानगर पालिका ने सिस्टम तो डेवलप किया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे मुझे लगता है कि जीरो है। अब इम्प्लीमेंटेशन जीरो है तो नगर सेवक, आमदार, खासदार, मंत्री, ऑफिसर, ये सारे लोगों ने काम करना चाहिए। अगर ये काम ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो बिल्डर फैटर्निटी के लोग हैं, आर्किटेक्ट है, ये सारे लोगों ने, आप सारे लोगों का एसोसिएशन है, इन लोगों ने इस बातों को बाहर लाना चाहिए। अब सिस्टम से सभी लोग डरेंगे तो सिस्टम कैसा हम सुधार पाएंगे, ये मुझे समझ में नहीं आता है। सारे लोग अगर डरते हैं तो पॉलिटिकल सिस्टम में चुने हुए जनप्रतिनिधि भी अगर आवाज उठाएंगे तो आवाज सही जगह पर पहुंच जाएगी। देखिए, मैं जुडिशरी को धन्यवाद देना चाहूंगा। इन 2-3 दिन में 2 लैंडमार्क डिसीजन आए हैं, जिससे मुझे थोड़ा रिलीफ भी मिला है और मैं थोड़ा समाधानी हूं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई शहर में, आप सबकी जानकारी के लिए, 5196 लोग जेल में बंद है, जो बेल के लिए लोग तरस रहे। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा, लेकिन सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। जुडिशरी के पास में व्यवस्था कमी है और जुडिशरी के कामकाज के बारे में भी जिन लोगों ने देखना चाहिए वो देखा नहीं जाता, ऐसा मुझे लगता है। और उसके वजह से वो लोग अपना काम कर रहे हैं और न्याय दे नहीं पा रहे। अब 5196 केस तो सिर्फ बेल के लिए पड़े हैं। अब बेल देने के लिए समय नहीं है, तो फिर जो केसेस है उसको चलाकर कन्विक्शन कैसे होगा, ये मेरे समझ में नहीं आता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कट कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहा कि आप एक नया कानून बनाइए बेल के बारे में। बेल जो खून किया है, मर्डर किया है, बहुत बड़े डाका डाला होगा, उनका केस अलग हो सकता है। लेकिन गलत कंप्लेंट कर दिया, पुलिस लोगों ने गलत चार्जेस में लोगों को बंद कर दिए। न्यायालय को तो 1 मिनट में पता चल जाता है, आप वकील जब आर्गूमेंट करते हैं तो ऐसे सारे लोगों को जो उनका फंडामेंटल राइट होता है बेल का, वो बेल तुरंत होना चाहिए। 5-5 साल लोग, निर्दोष लोग जेल में बंद रहते हैं और बाद में फिर बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन किसी के जीवन के सुनहरे दिन हम लोगों ने बिगाड़ दिया है सिस्टम, मैं भी उसी में का एक हूं, तो ये चलेगा नहीं। इसलिए मैं पार्लियामेंट में जाने के बाद में उसके बारे में जो भी करना हो मैं करूंगा, वहां भी आवाज उठाऊंगा। और दूसरा एक, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धन्यवाद देना चाहूंगा। दूसरा एक जजमेंट आया है एविएशन का हाइट के बारे में। बिल्डर डेवलपमेंट एसोसिएशन का मीटिंग बोरेली में हुआ, उसमें मैं स्वयं गया था। मैंने उनको कहा कि सरासर गलत हो रहा है। जो कायदा आने के पहले जिनको अप्रूवल दिया था उनको परमिशन भी देना चाहिए, उनका ऑक्यूपेशन भी देना चाहिए। जो बिल्डिंग रेडी है, आप मेरे साथ में चलिए, मैं डीवाईसी के पास आऊंगा। लेकिन कोई बिल्डर आया नहीं और वो वैसे ही पड़ा था। लेकिन जो भी एक व्यक्ति कोर्ट में गया, उसको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और कोर्ट ने क्लियर कट कहा कि ये नहीं चलेगा करके, और उन्होंने क्लियर कट कह दिया। मैं अभी आपको बताता हूँ, मेरे हाथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का लेटर है ये, और ये लेटर 4 अप्रैल का है, मुझे कल मिला। लेकिन उन्होंने भी क्लियर कहा कि हमने आदेश निर्देश दे दिया है। और ये आदेश निर्देश आपके जानकारी के लिए हाई कोर्ट का जजमेंट आने के पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दे दिया। देखिए, मोदी जी की सरकार एकदम बहुत क्लियर है, उनके एक कामकाज में बहुत क्लैरिटी है। लेकिन आप लोग अगर सिस्टम का लाभ नहीं लोगे तो आपको हैरान परेशान होना है बिल्डरों को। और बिल्डर क्या परेशान होता है, माफ करना, आप लोग को तो ठीक है ना, पर स्क्वायर फीट जो पैसा तय होता है वो मिलता है, रेट बढ़ता है, उसका बेनिफिट आपको मिलता है। लेकिन जो लोग फ्लैट बुक करते हैं, सामान्य लोग, वो हैरान परेशान होते हैं, उनको समय पर फ्लैट नहीं मिलता है। और बहुत सारे लोगों का तो फ्लैट हाथ से चला गया, उसके बारे में मैं आता हूँ आगे। तो ये हाईकोर्ट ने जजमेंट दे दिया है। मुद्दा नंबर 2,
470 करोड़ रुपीस खाली भरने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके ये सारा मसला हल हो सकता है। म्युनिसिपल कमिश्नर ने उसको चिट्ठी लिखी है और बहुत आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा कहीं रास्ते पर उतरना पड़े तो रास्ते पर भी उतरना पड़ेगा। कमिश्नर के पास 2-5 लोगों का अगर सुनवाई नहीं होता तो 5, 50, 100 लोग चले जाइए, आपका सुनवाई होना है। वहां पर एक भारतीय जनता पार्टी का ग्रुप का लीडर है, कांग्रेस का ग्रुप का लीडर है, शिवसेना का है, इन सारे लोगों का आप मदद लीजिए और कमिश्नर के ऊपर भी प्रेशर लाकर कमिश्नर कहेंगे हम क्या करेंगे। मैं एक केस में कमिश्नर से बात किया तो वो कहते हैं कि नहीं ये गवर्नमेंट के लोग सीधा सीबीआई को लिखते हैं। भाई आप सीबीआई को पहले चिट्ठी लिख दो ना कि भाई विद इन द रूल्स है, इसका हमने अप्रूवल किया है, आपको इसमें कुछ कहना तो कहो। सीबीआई तो जो भी कंप्लेंट करेंगे उसका दखल लेंगे। आप एडवांस में सीबीआई को इन्फॉर्म कर दो ना, ये रूल में है इसलिए हमने दे दिया है। लेकिन कमिश्नर साहब को भी उसका रिस्क लेना नहीं है और वो ये रिस्क नहीं लेते हैं और लोग परेशान होते हैं। ये मैं बिल्कुल चलने नहीं दूंगा। मुद्दा नंबर 2 हो गया, 26,000 करोड़ रुपए बीएमसी ने 50% कंसेशन देकर अपने तिजोरी में जमा कर लिया। अब नए नए मस्ती करने वाले ब्यूरोक्रेसी करेंगे और लोगों को समय पर घर नहीं मिलेगा तो ये नहीं चलेगा। मैं बहुत शॉर्ट में विषय को लेता हूं क्योंकि रिलेटेड लोगों को पता है क्या है करके। अब मेरा एक दूसरा डिमांड ये है कि मुंबई में बहुत सारे जूने स्टॉल्ड प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं। उसमें बिल्डर की गलती हो सकती है, कानून बदले उसका हो सकता है, लेकिन साहब लोगों का तो घर चला गया ना। बोरीवली सिंपोली में मेरे पार्टी का एक मेरा कार्यकर्ता है मोहन भंडारी, 8-9 साल से वो घर नहीं बना रहा है। उसका एक पार्टनर मनु भाई बेचारा 1 साल जेल में जाकर आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी घर नहीं बना रहा है। एरिया करेक्शन का खाली प्रॉब्लम है। वो एरिया करेक्शन के लिए सिटी सर्वे के लोग बड़े पैमाने पे पैसा मांगते हो, पैसा देता नहीं है, घर पे बैठा है बुकिंग करके। मेरा जो जानकारी मेरे पास है 10-12 करोड़ रुपए उसने घर में जमा कर लिया। मैं किसी को भी बख्शूंगा नहीं, कोई भी मेरा भाई मेरा बच्चा भी होगा तो भी बिल्कुल नहीं। न्याय ही न्याय। मैं जब तक एक कुर्सी पर बैठा हूं मैं मेरे ढंग से काम करने वाला हूं। तो मैंने ये मांग की है कि जूने प्रोजेक्ट को है आप फिर एक बार 50% कंसेशन थोड़े जो भी समय के लिए आपको देना, ओनली फॉर जूना जो बंद पड़ा है प्रोजेक्ट उसके लिए, नए के लिए नहीं। ये सब एकदम पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे तो इसका कोई अंत नहीं, इसलिए सरकार ने इसको स्टॉप कर दिया है, वो सही है। लेकिन जूने जो प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं उनको फिर एक बार 50% का कंसेशन देके जो लोग पैसा भरते हैं और फटाफट काम होना चाहिए। हमारा सिस्टम इस प्रकार से चलता है, बिल्डिंग प्रपोजल में एक बार अप्रूवल देने के बाद में वो वहां का ऑफिसर देखता भी नहीं है कौन क्या करता है, काम चल रहा है नहीं चल रहा है। मैं भी चाहूंगा एकनाथ शिंदे जी के राज्य में देवेंद्र फडणवीस जी का जो नॉलेज है उसका मदद लेकर एक बार बिल्डिंग का प्लान पास होने के बाद में 3 महीना, 6 महीने, 9 महीना, 12 महीने में बिल्डिंग प्रपोजल के लोगों ने बिल्डर के पीछे पड़कर कहां तक काम पहुंचा ये भी देखना चाहिए, तो लोगों को न्याय मिलेगा। मैं ये भी सिस्टम आने वाले दिनों में आए, इसके लिए भी एक मांग करता हूं। आप सबको हैरान हो जाएगा, मैं एक छोटे पॉलिसी के लिए इन दिनों प्रयास कर रहा हूं। हो गया, कमिश्नर ने उसको अप्रूवल दे दिया। बोरीवली में एक आईसी कॉलोनी में एक मोहन भंडारी मुकेश भंडारी नाम के व्यक्ति ने उसका 1500 स्क्वायर फीट प्लॉट रोड में जाने के बाद बच गया। उसने क्योंकि नियम नहीं था तो उसने किसी को बोला कि दादा मेरे को ये दे दो, तो दादा ने दे दिया, बोला मैं कुछ धंधा करूंगा 2 पैसा। तो उसने 2 दुकान बनाए वहां पर। कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट किया, पॉलिटिकल लोग भी उसमें कंप्लेंट किया, बीएमसी के लोग आके तोड़ दिए और मेरे पास आया कि सब ऐसा हो गया। मैंने बोला मैं किसी को मस्का नहीं लगाऊंगा, ऑफिसर को भी नहीं, पॉलिटिशियन लोगों को भी नहीं। वो मेरे पार्टी के होंगे तो भी मैं नहीं कहूंगा, मैं तुमको परमिशन लेकर दूंगा। मैंने प्रोसेस चालू किया परमिशन के लिए, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मोदी जी ने इसकी भी व्यवस्था की है। 25 स्क्वायर मीटर तक का आर्किटेक्ट को डायरेक्ट परमिशन दे दिया, तुमने परमिशन दे देने का करके। लेकिन उसमें कंसेशन है तो फिर वापस कमिश्नर के पास जाना पड़ता है। कमिश्नर ने सारे कंसेशन देके फाइल अप्रूव हो गया। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, 1400 फुट के लिए 23 लाख रुपया कॉर्पोरेशन को भरना है, 23 लाख रुपीज। अब बिल्डर एक 2-5 लाख रुपया लेगा तो 28 लाख रुपया है। सीएफओ ने 3 लाख रुपया भरवा दिया, 2,80,000 रुपये कुछ भरवा दिया और 28 लाख तो साहब यही हो गया। अब अंडर द टेबल भी 1 रुपया भी नहीं दिया है, क्योंकि मैं इसमें पढ़ा था। अब अंडर द टेबल होगा तो 30 लाख के ऊपर जाएगा। तो 1400 फुट का परमिशन लेने के लिए कौन जाएगा कॉर्पोरेशन में? फिर लोग इलीगल बनाते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट कंप्लेन करते हैं, पॉलिटिशियन लोग कंप्लेन करते हैं, तोड़फोड़ करना, यही सारा चलता है। इसलिए मैं आर्किटेक्ट लोगों से कहूंगा कि भाई सब मोदी जी नहीं करने का काम, आप लोग कुछ नहीं करोगे। आप लोगों ने भी इन सारे छोटे छोटे लोगों को न्याय मिले, इसलिए नए नए पॉलिसी आप लोगों ने लाना चाहिए। आपको कमिश्नर समझ नहीं देता तो आप हम लोग के पास आइए, पॉलिटिशियन लोगों के पास जाइए, हम लोग मिलकर काम करेंगे तो सामान्य लोगों को न्याय मिलेगा और मुंबई शहर का एक अच्छा लुक हम आने वाले दिनों में कर सकते हैं। एसआरए का काम साहब, स्लम फ्री मुंबई का मैं इतने दिनों से लड़ रहा हूं, लेकिन जितना तेजी से गति से बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा था। अब छोड़िए सरकार का, मैं कहूंगा कि पिछले की सरकार थी इसलिए नहीं हुआ, अब वापस मेरी सरकार आई है। सरकार सब मेरी है, वो सरकार भी मेरी थी, चलाने वाले
मेरे नहीं थे, मेरे यानी मेरे विचारधारा के, मेरे पार्टी के नहीं थे। अब मेरी पार्टी की सरकार आई है, फिर एक बार मैं निश्चित एसआरए के काम को बहुत गति से आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। एक केस का सिर्फ आपके सामने ध्यान में लाकर देना चाहता हूँ। शुक्रवाड़ी में एक केस 15 साल से चल रहा है। जूना बिल्डर ने नहीं किया, नए बिल्डर ने उसको हाथ में ले लिया। मैं नाम लेना चाहूंगा, हरीश संघवी नाम के बिल्डर अभी उसको कर रहा है। उसका कहने के मुताबिक 50-55 करोड़ रुपए अभी तक उसने एसआरए में और भाड़ुकों को भाड़ा दे दिया, अभी तक दे दिया। पूरा प्रोसेस पूरा होने के बाद में सरकार के लोगों ने चक्री चला दिया। एसआरए के जो भी होंगे माए बाप, अभी नाम नहीं लेता हूं मैं, जरूरत पड़ेगा तो ले लूंगा। मिलिंद महेश्वर हमारे हाउसिंग सेक्रेटरी थे, उन्होंने उसको स्टे दे दिया। हरीश संघवी कोर्ट में चले गए, कोर्ट में आर्गुमेंट चला बहुत दिन, 6-7 महीने कुछ चले साहब। आर्गुमेंट पूरा होकर आज 6 महीने हो गए। 3-4 महीने हुआ था तब मुझे मिला कि साहब आर्गुमेंट पूरा होने के बाद में भी जजमेंट नहीं आ रहा है। मैंने उनको कहा कि आप चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखो। उन्होंने जाकर उनके वकील को कहा कि गोपाल शेट्टी कहते हैं चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखो। तो उनका वकील कहता है कि लॉ में एक प्रोविजन है कि एक पूरा आर्गुमेंट होने के बाद 4 महीना तक अगर जजमेंट को उसको रोक के रखने का अधिकार है या तो व्यवस्था है। तो ठीक है, हमने कहा कि 4 महीना रोको। अब 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, अभी भी जजमेंट नहीं आ रहा है। तो साहब कैसे ये सिस्टम चलेगा? अब लोग बाहर गए हैं, उनको घर नहीं मिल रहा है। 50-55 करोड़ रुपया बिल्डर ने अपना लगा कर रखा है। वी आर टू क्रिएट द प्रॉब्लम और वी आर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये मेरे मन में हमेशा बात आता है और इसका कोई मुझे जवाब नहीं दे रहा। ये आज की वस्तुस्थिति है। एसआरए में और एक बड़ा प्रॉब्लम है, एनजीटी के बारे में अभी वापस सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। हम लोगों ने नई सब व्यवस्थाएं खड़ी करके रखी है, अच्छा काम होने के लिए, आसानी से काम होने के लिए। लेकिन व्यवस्था में बैठे हुए लोग मालिक बन गए। वो समझता है कि मैं जो करूंगा वही सही है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है, पूछने वाले हैं लेकिन पूछा नहीं जाता, इसलिए इस प्रकार के सारे मस्ती करते हैं। 40 करोड़ पेनल्टी मारते हैं, 100 करोड़ रुपए पेनल्टी मारते हैं। अरे क्या है, 100 करोड़ रुपए में तो कोई धंधा खड़ा हो जाता है। आप पेनल्टी मारते हो, पेनल्टी मारना ही चाहिए, 100 नहीं 500 करोड़ रुपए मारो, उसका वॉल्यूम अगर उस पर होगा तो। लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या क्रिएट करना है। एसआरए में इन दिनों में एक सिस्टम चल रहा है, ये पॉल्यूशन बोर्ड का उनको परमिशन लेना पड़ता है 2 लाख स्क्वायर फीट के ऊपर अगर होगा तो। इसके बारे में भी हमने चिट्ठी लिखी। हमने सिस्टम को कहा कि आप पॉलिसी बना दो, 2 लाख स्क्वायर फीट का होगा तो ये उसके नॉर्म्स है, उसके ऊपर 4 लाख का होगा तो उसका ये नॉर्म्स है। एक बार नॉर्म बंद हो गया तो एसआरए के अधिकारियों ने उसको परमिशन देकर काम करना चाहिए। तो ये जो सिस्टम में बैठे हुए पॉल्यूशन बोर्ड के लोग को कहते नहीं, आपको हर फाइल को हमारे पास आना ही पड़ेगा। और फाइल कैसा आने का साहब, एसआरए का सारा तोड़ देने का, आईओडी लेकर तोड़ने के बाद में भाड़े में सब लोग को भेज देने का और फिर इनके पीछे भागने का, और ये परमिशन देने के लिए थका देते हैं। और जो चलता है वो बहुत अच्छी बात नहीं है, खुल के कहूंगा तो। ये कैसे चलेगा सिस्टम? अभी कोई नाटा साफ करके कोई आदमी है, कुछ लोग बोलते हैं अच्छा है, कोई लोग बोलते हैं नहीं गलत है। जो भी होगा, मेरे पास कोई स्पेसिफिक केस लाएंगे तो मैं उसके बारे में भी क्लियर कट बात करने के लिए भी मेरी तैयारी है। ये नहीं चलेगा तो इसके लिए भी हमको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। मेरा साहब ब्यूरोक्रेसी को नियम में बैठा हुआ काम को करने का उनको काम है। राजा रजवाड़ों का जमाना चला गया, वो तो कुछ राजे थे, अभी तो हर डिपार्टमेंट में एक राजा हो गया। तो कैसे लोकशाही? ये लोकशाही है तो मैं इस प्रकार के लोकशाही को नहीं मानता हूं। इसके बारे में भी हमको बहुत जल्दी करना पड़ेगा। साहब सिस्टम कितना बिगड़ गया है, मुझे शर्म आती है इस बात को आपके सामने रखने के लिए। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुतले का परमिशन 14 डिपार्टमेंट का 2017 को देवेंद्र फडणवीस जी ने गाइडलाइन बनाया। उस गाइडलाइन में कहा गया कि आपको 14 डिपार्टमेंट का एनओसी लाने का। हमने 14 डिपार्टमेंट का एनओसी लाकर आज 1 साल के ऊपर हो गया है। मैं नाम लेना चाहूंगा, एक ही अधिकारी खाली निधि चौधरी जो कलेक्टर है हमारे यहाँ के, उसने बहुत प्रयास किया, आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने प्रयास किया कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुतले का परमिशन देना चाहिए। नहीं मिला तो मैंने देवेंद्र फडणवीस जी ने विधानसभा में आवाज उठाई। अजय दादा पवार ने तुरंत मीटिंग लगाया, उसके बाद मीटिंग लगा ली उन्होंने। मीटिंग लगाने के बाद में भी जो हमारे नितिन करीब करके ऑफिसर है उनको कहा कि देखो, उन्होंने रिपोर्ट दे दिया नहीं होगा। मैंने फिर चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखा मनु कुमार श्रीवास्तव जी को कि मैं इसके ऊपर देखो, आप छानबीन करो, क्यों नहीं होता मुझे रिपोर्ट दो। 100% फिट केस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन अधिकारी अपना मनमानी करते हैं। मैंने फिर उद्धव जी से बात की, उद्धव जी ने मुझे फोन पर बात किया मुझसे, उद्धव जी ने आशीष कुमार सिंह को कहा। आशीष कुमार सिंह को कहने के बाद में भी नहीं हुआ।
और फिर अभी सरकार बदल गई। अब मैंने कहा कि मुझे परमिशन की अभी बहुत आवश्यकता नहीं, जब मिलेगा तब लगाऊंगा, लेकिन इस काम में जिन्होंने ढिलाई की है उनके पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस प्रकार की मैंने मांग की है। देखेंगे आगे क्या होता है। ये इस प्रकार का सारा प्रॉब्लम है मित्रों। एक बोरीवली का विषय लेना चाहूंगा। देखो, गवर्नमेंट, इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं है, इसमें कोई ऑफिसर नहीं है, लेकिन एनडी जोन में बोरीवली में लिंक रोड, अगर लोकेशन की अगर जानकारी देना है तो कच्छी ग्राउंड जो है वहां से लेकर आप आगे तक जाएंगे तो एक मराठी व्यक्ति सापुरकर करके व्यक्ति ने प्लॉट लिया एनडी जोन में। उसने परमिशन लेकर भरनी की, कंपाउंड वॉल किया। अब उसको महानगर पालिका में प्लान सबमिट करने के लिए अप्रोच रोड चाहिए। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक रांदेड़ नाम के व्यक्ति को परमिशन देते समय, ये रांदेड़ आर्किटेक्ट है आप सबके जानकारी के लिए, बीएमसी ने कंडीशन रखा कि 6 फुट का यहाँ पर आप पीछे किसी को रास्ता लगेगा तो उधर ओपन रखना चाहिए, देना चाहिए, ऐसा रूल नहीं है। अप्रोच रोड किसी को चाहिए तो आप जमीन मालिक के साथ में बातचीत करके ले लो, या तो फिर आप कमिश्नर को कह के एक्वायर कर लो, फिर आपको अप्रोच मिलता है। ये सारा सिस्टम है। उसका भी मोदी जी ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, 2 टाइम रेट भर देने का सिटी में और जमीन आपको मिल जाएगी, रोड मिलना चाहिए। लेकिन साहब 1 महीने से तहसीलदार के पास कोर्ट केस चला, अभी एसडीओ के पास केस चल रहा है। एक मराठी व्यक्ति को परेशान किया जाता है, हमारा सिस्टम कुछ नहीं कर रहा है, हमारा सिस्टम कुछ नहीं कर रहा है। अब दोनों बंदे हमारे हैं, मैंने उनको कोशिश कर प्रयास किया कुछ समझाने का, मेरे ऑफिस में बिठाकर तरुण भाई से बात किया मैंने। तरुण भाई हमेशा मदद करते रहते हैं मुझे काम में, लेकिन अब तक रास्ता निकला नहीं। तो हेल्पलेसली मैंने अभी शिकायत की। मैंने 30 साल में कभी किसी की शिकायत नहीं, सबको मदद करने का काम किया है, लेकिन अभी मैंने शिकायत किया है। सिस्टम में बैठे हुए लोग सोशल वर्क करते हैं, समाज के लोग, संस्था के लोग, वो लोग पीछे के लोगों को रास्ता देते नहीं है और स्वयं वो पूरा रोड ब्लॉक करके रोड के जगह का जमीन ले लेने का, पीछे वाले का रास्ता ब्लॉक करने का, और ये सारा इलीगल काम करते हैं। मुझे उसका भी कोई वादा नहीं है, आपकी जमीन है, कॉर्पोरेशन के रूल रेगुलेशन मेंटेन करके आप काम करिए, 2 पैसा कमाइए, इसमें लोगों को रोजगार मिलता है, शादी ब्याह सारी होती है। बोरीवली में वेस्ट में सबसे ज्यादा ओपन ग्राउंड बोरीवली में है। बाहर के लोग भी इन दिनों में शादी करने के लिए बोरीवली में आते हैं, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड सच एटमॉस्फेयर इन बोरीवली। इतनी सारी व्यवस्था हम लोगों ने बोरीवली में खड़ी की है, लेकिन इसको वापस कुछ लोग अपने हाथ में लेते हैं। मैं अगला 15 अगस्त तक ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो जिन जिन लोगों ने ब्लॉक किया है उसमें हमारे लोग होंगे तो उनका भी मैं नाम लेने वाला हूं। मैं उनको 1 महीने का समय दे रहा हूं, ये सारा प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। सब गवर्नमेंट नहीं करेंगे, सब कोर्ट काम नहीं करेगा, कुछ काम आपको और हमको भी मिलकर करना पड़ेगा। इस प्रकार की एक छोटी सी बात थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके ध्यान में लाना चाहिए मुंबई शहर के लोगों का। ये देखिए, ये 1400 स्क्वायर फीट का 23 लाख रुपए का मुंबई महानगर पालिका का बिल आया है, 23 लाख रुपए। अब आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, एक खाली पढ़ लेता हूँ। स्क्रूटिनी फी लगाया 2,90,000 रुपए, 1400 स्क्वायर फीट का स्क्रूटिनी फी 2,90,000 रुपए। आईओडी डिपॉजिट दिया है 2,65,000 रुपए आईओडी डिपॉजिट। उसके बाद में डेवलपमेंट चार्जेस है 7,86,000 रुपए। डेवलपमेंट चार्जेस 1400 फुट का 7,86,000 रुपये। लेबर वेलफेयर का तो जो टोटल होता है उसके ऊपर 36,000 रुपये, ठीक है, उसके कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अमाउंट कम हो जाएगा तो वो पूरा कम हो जाएगा। उसके बाद में स्टेयरकेस लॉबी का प्रीमियम है 3,65,000 रुपये, 1400 फुट का, बार बार मैं उल्लेख करूंगा, 1400 फुट का 3,65,000 रुपये लगे। प्रीमियम फॉर डेफिशिएंसी इन ओपन स्पेस, अब एसआरए में 5 फुट ओपन में दिया जाता है, अभी 1500 फुट के प्लॉट में 5 फुट का ओपन स्पेस डेफिशिएंसी दिया, उसका कॉर्पोरेशन ने चार्ज लगाया 3,23,000 रुपये। पार्किंग डेफिशिएंसी, अब 1400 फुट में पार्किंग डेफिशिएंसी का इन्होंने लगाया 1,94,000, 1,94,000 रुपये पार्किंग डेफिशिएंसी का लेगा। प्रीमियम फॉर एमएस पैरल स्टेयर केसेस, तो ये क्या है देखेंगे, 1,11,000 रुपये उसका लेगा। इनएडिक्वेट विड्थ ऑफ स्टेयर केस, अब स्टेयर केस प्रीमियम का ले लिया, फिर वापस इनएडिक्वेट। अब हमारे ऑफिसर लोगों को इतना समझ में नहीं आता है, मुझे समझ में आता है। अब आप 36 माले का बिल्डिंग बनाते हो तो उसका एक स्टेयर केस का साइज होता है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। हमारा डीसी रूल बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने स्टडी करके अभ्यास करके जो बनाया है वो बहुत अच्छा है। लेकिन आप 36 माले का बिल्डिंग का जो भी स्टेयरकेस का डेफिशिएंसी का चार्ज ये 1400 फुट के ऊपर लगाओगे तो कैसे जी पाएगा। उसका लगाया है इन्होंने 2,32,000 रुपया। ऐसा सारा मिलकर टोटल हुआ है 23 लाख रुपया। अब इसमें आर्किटेक्ट का एक कम से कम भी पहचान वाला है तो 5 लाख रुपया भी लिया तो 28 लाख रुपया हो गया।
ये ऑफिशियल अंडर द टेबल ओवर द टेबल नहीं है। जो भी ऑफिसर सुनते हैं कम से कम साहब 1500 फुट 2000 फुट 2500 फुट का मोदी जी ने कहा कि 2500 फुट तक कोई हार्ड कंडीशन मत डालो। 2500 फुट का काम तो आप करो ना साहब, ओवर द टेबल करो ना, अंडर द टेबल मत करो। इतना ही निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।